बीजेपी ने रायबरेली में लगातार जीत का एक के बाद एक सिलसिला बना लिया है, लेकिन क्या ये सिलसिला 2022 में भी जारी रहेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विधायक रामस्वरूप बछावत जी। कितना भरोसा है इस बार जीत का? क्या कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी फिर से एक बार सेंध लगा पाई? देखिए, कांग्रेस के गढ़ में तो हमने 3 सीटें पिछली बार भी जीती थी और इस बार हम 6 सीटें जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि आप धोखे से विधायकों को ले लेते हैं। उनके विधायक हैं, कागज पर अभी भी कांग्रेस के हैं, लेकिन झंडा बीजेपी का ले लिया। लेकिन ना, ऐसा नहीं है। वे हमारी लोकप्रियता को देख करके सब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती लिया नहीं गया है। कांग्रेस कह रही है कि जिन लोगों को अपना काम चलाना था धंधे के नाम पर, वो पार्टी छोड़कर गए हैं और ये आपके विधायकों के लिए कहा गया है। कैसे देखते हैं इन शब्दों के उपयोग को? देखिए, ये हमारे जो विधायक हैं आए हैं तो ये कोई धंधा नहीं करते हैं, राजनीति करते हैं। और अदिति सिंह जी तो बहुत सीधी लड़की हैं, वो अच्छा काम करती हैं। और दूसरे राकेश सिंह जी भी अब बीजेपी के मंचों पर आने लगे हैं। तो निश्चित रूप से अब अकेला ऊंचा हार बाकी बचा, बाकी तो सब जगह हमारे विधायक हैं ही है और वहाँ पर भी हम इस बार जीतेंगे। वो कौन से 3 मुद्दे होंगे जिसको लेकर जाएंगे जनता में कि रायबरेली की जनता आपको वोट दे? देखिए, नंबर 1, सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद हैं। जब से चुनाव जीती हैं रायबरेली आई नहीं, यहाँ तक कि प्रमाण पत्र लेने नहीं आई। दूसरा, हमारा विकास का मुद्दा है। हमारे 2 महापुरुष हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम इन्हीं 2 का चित्र लगाते हैं, उन्हीं की आइडियोलॉजी को लेकर चलते। एक राष्ट्रवाद के प्रणेता हैं और दूसरे एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता हैं। आपने देखा नहीं, एक चाय बेचने वाला का बेटा भारत का प्रधानमंत्री है, विश्व में अपने नेतृत्व के बल पर हैं। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति भारत का महामहिम राष्ट्रपति है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो हमने नारा दिया, यही हमारे मुद्दे होंगे। लेकिन किस आधार पर ये कहेंगे कि महंगाई और बाकी सारे मुद्दों पर जिस पर जनता त्राहिमाम कर रही है? देखिए, महंगाई, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। और इधर कोरोना काल में हमने मुफ्त राशन दिया। कोरोना काल में व्यवसाय को किसी रोका नहीं, गुंडा राज को समाप्त किया। और विकास ही विकास है, आप देख नहीं रहे हो, सबके करीब कमज़ोर सबको हमने एक दृश्य देखा। हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, जैन में विभेद नहीं पैदा किया, सबको एक तरह से माना। एक ज़माना ऐसा था कि हमको कहना पड़ा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज की तारीख में मुसलमान जो है हिंदू धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। रेलवे का निगमीकरण हो रहा है, यानी कि रेलवे की कोच फैक्ट्री का, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो आप ही के ज़िले से हैं। कैसे देखते हैं इसको? ये कहा जा रहा है कि सरकार जो कर रही है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी बहुत सोच समझकर जो भी कदम उठाते हैं वो उठाते हैं। रायबरेली का कायाकल्प जैसी स्थिति इन 5 सालों में उन्होंने किया। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ सड़कों के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए से नीचे दिया गया हो प्रत्येक विधानसभा में। और आखिरी सवाल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, वो मिलते ही नहीं है, बनते ही नहीं हैं, तो फिर सरकार ऐसी नीतियां लाती किसके लिए? देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद की दृष्टि से हमारे यहाँ पर लकड़ी के उद्योग के लिए चुना गया है। तो निश्चित रूप से लकड़ी की देखें आप, दुकानें कहाँ कितनी ज़ोरदार हैं, सब उनको बढ़ावा मिल रहा है, उनको अनुदान भी मिल रहा है, उन्हें ऋण भी मिल रहा है, उन उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो सरकार कागज पर करती है और भूल जाती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, रायबरेली, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।